हेलो गाइस, आप कैसे हो? शायद आप बड़े मज़े में होंगे। आपका दोस्त हेमंत कुमार झा अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करना। अपने यारों में, अपने दोस्तों में खूब शेयर करना। दोस्त, मेरा आज का टॉपिक वर्ड और सेंटेंस है। दोस्त, मैंने पिछले वीडियो में भावेल और कॉन्सोनेंट के बारे में पढ़ाया था। मैं आज आपको दो सवाल दे रहा हूं और मैं आशा करता हूं कि आप ये दोनों सवाल का कमेंट करके जवाब दीजिएगा। देखिए, मैं पढ़ाने से पहले दो सवाल आपको दे रहा हूं। 100 वर्ड्स 1 मिनट के अंदर बताइए। 1 मिनट के अंदर बताइए। 100 वर्ड्स 1 मिनट के अंदर बताइए जिसमें भावेल का प्रयोग हो। गाइस, मेरा दूसरा सवाल है, एक वेजिटेबल का नाम बताना है, एक सब्जी का नाम बताना है। एक सब्जी का नाम बताएं। एक सब्जी का नाम बताएं जिसमें पांचों भावेल का प्रयोग हो। आई होप आप इस दोनों सवाल का कमेंट करके जवाब दीजिएगा। देखिए, पहला सवाल क्या है, 100 वर्ड्स 1 मिनट के अंदर बताइए जिसमें भावेल का प्रयोग हो। 100 वर्ड आपको बताना है 1 मिनट के अंदर जिसमें कि भावेल का प्रयोग हो, और एक सब्जी का नाम बताना है जिसमें 5 भावेल का प्रयोग हो। हम जरा इसको साफ कर देते हैं। तो देखो, आज का मेरा टॉपिक है वर्ड, और इसको हम लोग शब्द बोलते हैं। हम लोग वर्ड किसको कहेंगे? देखो ध्यान से, हम आपके सामने दो एग्जाम्पल रख रहे हैं। जैसे देखो, C+A+T, ये 3 लेटर को, यानी C को, A को और T को जब मिलाते हैं तो बनता है काइट। अब ध्यान से देखो, अब हम T, A और C को जोड़ते हैं, बनता है टैक। देखो, ये काइट मतलब बिल्ली होता है, और ये टैक मतलब तो कुछ नहीं हो रहा है। तो ध्यान से देखो, इससे हमें क्या पता चला। हम इसके मदद से एक डिफिनेशन बनाते हैं कि वर्णों के मिलने से हम इतना नहीं कह सकते कि वर्णों के सिर्फ मिलने से। देखो, ये वर्ण तो इसमें भी मिला है, लेटर इसमें भी मिला है, लेकिन कोई मीनिंग नहीं निकला। और इसमें भी लेटर मिला है, इसमें मीनिंग निकला है। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्णों के मिलने से जो सार्थक अर्थ पैदा हो, उसे वर्ड कहते हैं, अर्थात शब्द कहते हैं। तो शब्द का डिफिनेशन क्या होता है? वर्णों के मिलने से, लेटर के मिलने से जो सार्थक अर्थ पैदा होगा उसे हम वर्ड कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे D जोड़ O जोड़ G के मिलने से डॉग हुआ, और इसका मतलब कुत्ता हुआ। तो हम कहेंगे कि ये डॉग हमारा वर्ड है। लेकिन अगर हम O, D और G को मिला देते हैं तो ODG बनता है। ये ODG का कोई मीनिंग नहीं होता है, तो हम इसको वर्ड नहीं कहेंगे। आई होप आप इसको समझे होंगे। देखिए, मैं एक बार और इसका रिपीटेशन करता हूं कि वर्णों के मिलने से, लेटर के ज्वाइंटिंग होने से
जो सार्थक अर्थ पैदा हो, यानी सही अर्थ पैदा हो, हम उसको वर्ड कहेंगे। अब जैसे देखो डी ओ और जी को मिलाए तो डॉग बना, और इसका एक सार्थक अर्थ हुआ कि डॉग मीन्स कुत्ता। लेकिन यही देखिए ओ डी जी को मिलाए तो ओडीजी, इससे कोई सार्थक अर्थ नहीं पैदा हुआ, हम ओडीजी को वर्ड नहीं कहेंगे, जबकि डॉग को वर्ड कहेंगे। हम इसको जरा सा साफ कर देते हैं। अब देखो वर्ड के बाद हम सेंटेंस पर आते हैं। ये सेंटेंस क्या है? सेंटेंस को हम लोग वाक्य बोलते हैं। देखो शब्दों के मिलने से वाक्य बनता है, बिल्कुल सही है कि शब्द के मिलने से वाक्य बनेगा, लेकिन शर्त यह है कि शब्द के मिलने से जो सार्थक अर्थ पैदा हो, सही अर्थ पैदा हो, एक भाव पैदा हो, तब हम इसको सेंटेंस कहेंगे। देखो इसका डिफिनेशन बनेगा शब्दों के मिलने से, शब्दों के मिलने से, शब्दों के मिलने से, शब्दों के मिलने से जो सार्थक अर्थ पैदा हो, जो सार्थक अर्थ पैदा हो, जो सार्थक अर्थ पैदा हो। अगर शब्दों के मिलने से सार्थक अर्थ पैदा नहीं होगा उसको सेंटेंस नहीं कहेंगे। यदि शब्दों के मिलने से जो सही मायने में अर्थ पैदा हो उसको सेंटेंस कहते हैं। आओ जैसे हम एग्जांपल समझते हैं। जैसे देखो आई एम ए गुड बॉय। यहाँ देखो आई एम ए गुड और बॉय, 1 2 3 4 5 वर्ड को मिला रहे हैं, तो यहाँ क्या बन रहा है? आई एम ए गुड बॉय, आई एम ए गुड बॉय। और इसका अर्थ हुआ कि मैं एक अच्छा लड़का हूं, मैं एक अच्छा लड़का हूं। हम इसको ऑब्वियसली सेंटेंस कहेंगे, क्योंकि देखो आई एम ए गुड और बॉय के मिलने से एक सार्थक अर्थ पैदा हो रहा है, सही अर्थ पैदा हो रहा है। जैसे आई एम ए गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूं। लेकिन देखो अगर हम इस तरह से जोड़ते हैं, जैसे गुड एम आई ए और बॉय, तब देखो क्या बनता है? गुड एम आई ए बॉय। देखो वर्ड तो इसमें भी मिला, वर्ड इसमें भी मिला, लेकिन ये सेंटेंस बना और ये सेंटेंस नहीं बना। सारा वर्ड जैसे आई एम ए गुड बॉय इसमें भी है, बट देखो इसका एक सार्थक अर्थ है कि मैं एक अच्छा लड़का हूं, तो हम इसको सेंटेंस कहेंगे। लेकिन देखो गुड एम आई ए बॉय कोई सार्थक अर्थ पैदा नहीं हो रहा, तो हम इसको सेंटेंस नहीं कहेंगे। अब आइए हम सेंटेंस के टाइप्स को पढ़ेंगे, जरा हम बोर्ड को क्लियर कर देते हैं। तो देखो अब हम सबसे पहले आते हैं कि सेंटेंस के टाइप्स पर। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। देखो पहला सेंटेंस होता है एसरेटिव सेंटेंस, जिसको हम लोग कथनात्मक वाक्य कहते हैं। दूसरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। और तीसरा होता है इंपरेटिव सेंटेंस, जिसको आदेश सूचक वाक्य कहते हैं। और चौथा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। और पांचवा होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य। आओ हम समझते हैं एसरेटिव सेंटेंस को कि एसरेटिव सेंटेंस क्या है। देखो एसरेटिव सेंटेंस क्या है, एसरेटिव सेंटेंस क्या है? एसरेटिव सेंटेंस जिसको हम लोग हिंदी में कथनात्मक वाक्य बोलते हैं, कथनात्मक वाक्य। इस सेंटेंस का डिफिनेशन हम इस तरह देते हैं कि जिस सेंटेंस से या जिस वाक्य से, जिस सेंटेंस से स्वीकार या नकार का बोध हो, जिस सेंटेंस से स्वीकार या नकार का बोध हो, जिस वाक्य से स्वीकार या नकार का बोध हो, उसको हम लोग एसरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं
कि आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। अब ध्यान से देखो, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। और देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, आई डू नॉट गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। आप इस दोनों सेंटेंस को देखो, आई गो टू स्कूल और आई डू नॉट गो टू स्कूल। ये सेंटेंस में, इसमें देखो स्वीकार का बोध हो रहा है, इसमें एक्सेप्ट का बोध हो रहा है, और इसमें डिनाई का, नकार का बोध हो रहा है। तो हम इस दोनों सेंटेंस को एसरेटिव सेंटेंस कहेंगे, क्योंकि जिस सेंटेंस में स्वीकार का बोध हो या नकार का बोध हो उसको एसरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब देखो, एसरेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एसरेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। There are two types of assertive sentence, affirmative sentence and negative sentence। ये पहला हुआ affirmative sentence, affirmative sentence, जिसको हम लोग स्वीकारात्मक वाक्य कहेंगे, स्वीकारात्मक वाक्य। और दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस। और हम लोग इसको कहते हैं नकारात्मक वाक्य। अब देखो, हम इसके बाद समझते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है और निगेटिव सेंटेंस क्या है। जरा हम बोर्ड को क्लियर करते हैं। अब देखो, हम अफर्मेटिव सेंटेंस पर आते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस हम किसको बोलते हैं? स्वीकारात्मक वाक्य हम किसको कहते हैं? स्वीकारात्मक वाक्य। तो अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम लोग हिंदी में स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जिस सेंटेंस से स्वीकार का बोध हो, जिस सेंटेंस से स्वीकार का बोध हो, जिस सेंटेंस से स्वीकार का बोध हो, एक्सेप्ट का बोध हो, जिस सेंटेंस से स्वीकार का बोध हो। जैसे देखो, हम एक एग्जांपल लेते हैं, आई प्ले, मैं खेलता हूँ। देखो यहाँ क्या पता चला, स्वीकार का बोध हो रहा है ना, एक्सेप्ट हो रहा है। तो जिस सेंटेंस से स्वीकार का बोध हो उसको अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। वहीं दूसरी तरफ देखो, निगेटिव सेंटेंस किसको कहेंगे? निगेटिव सेंटेंस, जिसको हम लोग नकारात्मक वाक्य कहते हैं। नकारात्मक वाक्य, जिस सेंटेंस से नकार का बोध हो, जिस सेंटेंस से नकार का बोध हो, जिस सेंटेंस से नकार का बोध हो, डिनाई का बोध हो। जैसे हम कहते हैं, आई डू नॉट प्ले, मैं नहीं खेलता हूँ, इससे देखो डिनाई का बोध हो रहा है। तो माई फ्रेंड्स, अफर्मेटिव सेंटेंस से एक्सेप्ट का बोध होता है और निगेटिव सेंटेंस से डिनाई का बोध होता है। अब देखो, हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर हम आते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर, जिसको हम लोग कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इसका डिफिनेशन होता है, जिस सेंटेंस से प्रश्न पूछा जाए, जिस सेंटेंस से प्रश्न पूछा जाए,
उसको हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस करते हैं। अब देखो ये हु, व्हाट, whom, how, which, ये सब क्वेश्चन वर्ड है। अब जिस सेंटेंस में ये सब रहे तो समझना वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब देखो इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे हम लिखते हैं कि व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। अब देखो ये चिन्ह जो है ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब जिस सेंटेंस में यह प्रश्नवाचक चिन्ह रहे, ये गिलहरी का पूंछ रहे, द टेल ऑफ स्क्वायरल, गिलहरी का पूंछ रहे, तो भाई समझ लेना वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य किसको कहेंगे? जिस सेंटेंस से प्रश्न पूछा जाए उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। हु, व्हाट, हुम, हाउ, विच, ये सब क्वेश्चन वर्ड है। ये सब जो है ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है, ये क्वेश्चन वर्ड है। और प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में यह प्रश्न सूचक चिन्ह रहता है। अब देखो जरा सा हम इसको साफ कर दें, क्लियर कर देते हैं। अब देखो हम आते हैं इंपरेटिव सेंटेंस पर। इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, हम इंपरेटिव सेंटेंस किसको कहेंगे? इसको हम लोग हिंदी में आदेश सूचक वाक्य कहते हैं। आदेश सूचक वाक्य, आदेश सूचक वाक्य जिस सेंटेंस से ऑर्डर का बोध हो, जिस सेंटेंस से ऑर्डर का बोध हो, ऑर्डर का बोध हो। इससे रिक्वेस्ट का भी बोध होता है, बट जनरली ये इससे ऑर्डर का बोध होता है। जैसे देखो, जैसे है एग्जांपल देते, स्टैंड अप, स्टैंड अप, खड़ा हो जाओ, सिट डाउन, बैठ जाओ। इससे क्या पता चल रहा है? आदेश का। तो जिस सेंटेंस से ऑर्डर का बोध हो उसको इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और देखो एक होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा बोधक या इच्छा सूचक जो लिखो, इच्छा बोधक वाक्य, इच्छा बोधक वाक्य। नाम से पता चला इच्छा बोधक, जिस सेंटेंस से इच्छा का बोध हो, 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 उसको हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे देखो, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें दीर्घायु बनाए। एक इच्छा है, तो जिस सेंटेंस से इच्छा का बोध हो उसको ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। और एक जो अंतिम है वो है एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं विस्मयादि, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक वाक्य। जिस सेंटेंस से खुशी, गम, आश्चर्य, घृणा आदि का बोध हो, आदि का बोध हो। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे हुर्रा, देखो जरा हम इसको मिटा देते हैं। जैसे देखो, अल्लास आई हैव रूइंड, आई हैव रूइंड। जैसे हाय हाय मैं बर्बाद हो गया, देखो यहाँ दुख का बोध हो रहा है। जैसे देखो, हुर्रा, हुर्रा आई हैव ऑन द मैच, ऑन द मैच, वाह वाह मैंने मैच जीत लिया। तो देखो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस
जिसको हम लोग विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं, जिस सेंटेंस से खुशी, दुख, आश्चर्य, घृणा, पश्चाताप आदि का बोध होगा। तो आई होप मेरे फ्रेंड्स आप सेंटेंस को बड़े मजे से समझे होंगे। आपको वीडियो वॉचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।